आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। बोचहा पर एनडीए में विवाद बढ़ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बोचहा पर एनडीए में विवाद बढ़ा। बीजेपी के बाद वीआईपी ने भी अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। मुसाफिर पासवान के बेटे को वीआईपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। बोचहा से अमर पासवान वीआईपी के उम्मीदवार होंगे। तो बोचहा सीट पर एनडीए में विवाद बढ़ा। बीजेपी ने बेबी कुमारी को उम्मीदवार बनाया और ऐसे में वीआईपी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया। मुसाफिर पासवान के बेटे को वीआईपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बोचहा से अमर पासवान ही वीआईपी के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी ने इधर बेबी कुमारी को कैंडिडेट बनाया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। हालांकि इससे पहले हम पार्टी ने समर्थन दिया है एनडीए के उम्मीदवार को कि एनडीए ने जिस उम्मीदवार को उतारा है उनका वो समर्थन करेंगे। और आनंद अमृतराज हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। आनंद, इंतजार वीआईपी को था कि बीजेपी कुछ करे और जब बीजेपी ने कुछ कर दिया तो उसके बाद वीआईपी ने भी अपने तेवर दिखाए और अपना कैंडिडेट सामने लाकर खड़ा कर दिया है। बिल्कुल विवेक, अब से कुछ देर पहले मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। इस वक्त वो मुंबई में है और उन्होंने कहा है कि अमर पासवान जो मुसाफिर पासवान के बेटे हैं उन्हें वीआईपी अपना उम्मीदवार बनाएगी और कल देर शाम औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी और इसके लिए वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। मुकेश सहनी ने साफ साफ कहा कि जब मुसाफिर पासवान का निधन हुआ था और उस वक्त उनके संस्कार में, अंतिम संस्कार में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे तो उन्होंने भी उनके बेटे को आश्वासन दिया था कि उनका ख्याल रखा जाएगा। और ऐसे में जब हमारी बारी आई और हमें उम्मीदवार उतारना था, चूंकि वो सिटिंग सीट था हमारा और वहां से हमारे उम्मीदवार का निधन हुआ था तो वो जेन्युइन सीट बनती थी वीआईपी की। इस वजह से हमने अपने उम्मीदवार उतारने का तय कर लिया था। लेकिन एकाएक बीजेपी ने बिना पूछे, बिना राय मशवरा किए हुए उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जो ठीक नहीं है और ये गठबंधन धर्म के लिए भी ठीक नहीं है। मुकेश सहनी बेहद नाराज है विवेक। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में कहा जाता है ना कि कब दुश्मन कब दोस्त बन जाए और दोस्त कब दुश्मन बन जाए कोई कुछ नहीं कह सकता है। इसकी पूरी पृष्ठभूमि तब तैयार हो गई थी जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव था और मुकेश सहनी ने बजाबते कई उम्मीदवार उतारे थे वहां पे और बीजेपी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला था। तो जाहिर सी बात है राजनीति उसी समय से गर्म हो गई थी और बीजेपी के सांसद हो या विधायक हो, कईयों ने मुकेश सहनी को आनंद वीआईपी ने तो अपना उम्मीदवार कैंडिडेट उतार दिया है। लेकिन जो बोचहा की ग्राउंड रिपोर्ट है, हवा किस तरफ चलेगी, क्या है वहां की हवा, लोगों का क्या कहना है, क्या वहां से आवाजें आ रही हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बोचहा से बीजेपी ने जिसे उम्मीदवार बनाया है बेबी कुमारी, वो बेहद लोकप्रिय हैं और उनके बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि जब पिछली बार बीजेपी ने टिकट उन्हें नहीं दिया था तो उन्होंने कभी भी खुलकर बीजेपी के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की थी। और उस वक्त भी जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व थे उन्होंने कहा था कि उनका ख्याल रखा जाएगा। और जैसे ही इस बार मौका मिला बीजेपी ने अपना धर्म निभाया और बेबी कुमारी को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया बोचहा से। और बेबी कुमारी के बारे में बोला जाता है कि बेबी कुमारी बेहद मिलनसार है, लोगों के बीच में रहती हैं, काफ़ी वक्त देती हैं अपने क्षेत्र की जनता को। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने रमई राम जैसे दिग्गज को चुनाव में परास्त किया था, वो भी तब जब महागठबंधन की लहर चल रही थी। तो जाहिर सी बात है बेबी कुमारी की दावेदारी बेहद मजबूत है और बीजेपी को भी पता है कि जो जातीय समीकरण है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बोचहा में भूमियार की आबादी सबसे ज्यादा मानी जाती है, लेकिन वो सुरक्षित सीट है। बावजूद इसके जो बीजेपी का समीकरण है, जो खासकर एनडीए का जो जातीय समीकरण है, वो बेबी कुमारी को सूट करता है। तो जाहिर सी बात है एनडीए की तरफ से अगर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनी है बेबी कुमारी तो उनका अपर हैंड है, इसमें कोई दो मत नहीं। और बीजेपी ने तमाम बातों को जानकारी लेने के बाद ही बेबी कुमारी की दावेदारी तय की थी और उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। मुकेश सहनी अपने उम्मीदवार जिनके मुसाफिर पासवान जिनका निधन हुआ उनके बेटे अमर पासवान को अपने उम्मीदवार बनाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वीआईपी का जो इमोशनल फैक्टर, हमें लगता है कि अगली जो तीर चलेगी वो इसी बात को लेकर चलेगी कि इमोशन में कौन कितना रस घोल पाता है। तो मुसाफिर पासवान को लेकर वीआईपी ने क्या सोच रखी होगी? क्या वीआईपी यहां पर इमोशनल कार्ड खेलेगी, बार बार इसे दोहराएगी, इसे धोखेबाजी का नाम देगी? और जो आरजेडी कह रही है कि ये तो पीठ में खंजर वाली बात आप लोग करते हैं, लेकिन यहां तो सीने पर खंजर मार दिया गया। तो ये सारी बातें क्या अब वहां पर एक जोर शोर से शुरू होंगी?
देखिए विवेक, बिल्कुल आपने सही कहा। और कई बार हम लोगों ने देखा है जब कोई किसी विधायक का निधन होता है और अचानक से उपचुनाव होता है तो सिंपैथी का जो वोट होता है उस उम्मीदवार के परिवार के जो लोग भी खड़े होते हैं उन्हें मिलता है। ये कोई अपवाद की बात नहीं है, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग है। चूंकि इस बार एनडीए में जेडीयू और बीजेपी और हम तीनों ने एक साथ एक सुर पे उनका उम्मीदवार का समर्थन किया है, तो ऐसे में मुकेश सहनी अलग थलग पड़ चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई गठबंधन कोई अपने उम्मीदवार उतारता है तो उसके पीछे एक खास जातीय वोट बैंक उसके पीछे खड़ी रहती है। तो मुकेश सहनी के सामने समस्या यह आ सकती है कि उन्होंने मुसाफिर पासवान के बेटे को भले उतार दिया, लेकिन उन्हें कितना सिंपैथी वोट मिलेगा। लेकिन चूंकि इस बार वो एनडीए की सीट थी तो एनडीए की भी पूरी कोशिश होगी कि एकजुटता दिखाकर ये सीट अपने पाले में किया जाए। लेकिन इसके पहले हमने देखा था कि 2 उपचुनाव जब हुए थे तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में, तो वहां पे मुकाबला बेहद कड़ा हो गया था। तो इस बार अगर महागठबंधन उम्मीदवार उतारती है, चूंकि जाहिर सी बात है महागठबंधन भी अपने उम्मीदवार उतारेगी, मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो वैसे में एनडीए के लिए रास्ता आसान हो सकता है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन की तरफ से कौन उम्मीदवार उतरते हैं और मुकेश सहनी को उम्मीदवार कितना असर डालते हैं। तो तस्वीर बेहद दिलचस्प हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो अभी तस्वीर दिख रही है कि बेबी कुमारी जिन्हें बीजेपी ने अपने उम्मीदवार बनाया है, उनका अपर हैंड दिख रहा है। तो चलिए, अपर हैंड तो यहां दिख रहा है, लेकिन यहां पर मुकेश सहनी ने जिस तरीके से 4 और 74 के फॉर्मूले को उत्तर प्रदेश में गाया, और जब उत्तर प्रदेश से झारखंड लौटे तो उन्होंने कहा कि 74 सीट वाला का भी उतना ही पावर है जितना कि 4 सीट वालों का है जो हमारे पास है। अब ऐसे में जो मुकेश सहनी है और जो इस एनडीए की बात अभी चल रही है, तो हम माइनस करके इसे देख सकते हैं। अब आनंद, देखिए विवेक, एक बड़ा दिलचस्प बात है। मैं उनका नाम नहीं बता सकता। कई सारे जेडीयू के ऐसे नेता हैं जिनका सिंपैथी मुकेश सहनी के लिए है, और कई बार हमने सुना है कि मुकेश सहनी ने जेडीयू की तारीफ की, नीतीश कुमार की बेहद तारीफ की। उन्होंने कहा है कि एनडीए मतलब बिहार में नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है तो मैं उन्हें एनडीए का अपना नेता मानता हूं। तो समझिए राजनीति कहां से जा रही है। जेडीयू के नेता मुकेश सहनी के खिलाफ कुछ भी बयान नहीं दे रहे। अभी कुछ देर पहले हमारे सहयोगी शैलेंद्र तमाम पार्टियों के रिएक्शन डाल रहे थे, लेकिन जेडीयू के किसी भी प्रवक्ता ने या नेता ने रिएक्शन देना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो तस्वीर जो हम बयां करने की कोशिश कर रहे हैं विवेक, आप भी बेहतर समझ सकते हैं कि मुकेश सहनी जेडीयू को लेकर सॉफ्ट होते हैं, बीजेपी पे आक्रामक होते हैं, और बीजेपी के नेता खुलकर मुकेश सहनी पे हमला बोलते हैं। लेकिन जेडीयू किसी नेता का अब तक हमने कड़ा बयान मुकेश सहनी के खिलाफ नहीं सुना है। तो कुछ ऐसी बातें हैं राजनीति में जो लगातार परिस्थितियां तेजी से बिहार के सियासत में बदल रही है, और खासकर विधानसभा में जो विधानसभा अध्यक्ष और नीतीश कुमार के बीच में जो सदन के अंदर जो बहस हुई थी वो भी आपको याद होगा। तो लगातार बिहार की सियासत इतनी तेजी से बदल रही है कि फिलहाल समझ में नहीं आता। लेकिन इतना फिलहाल मैं आपको कह सकता हूं कि बेबी कुमारी बीजेपी के उम्मीदवार है और एनडीए के उम्मीदवार एक तरीके से वो घोषित की गई हैं। मुकेश सहनी अपने उम्मीदवार को अलग से उतार रहे हैं, तो अब एनडीए के सहयोगी के तौर पे फिलहाल तो हैं, लेकिन उनका एमएलसी का जो सीट है वो भी रिन्यूअल होने वाली बात है। और बीजेपी के कई सारे विधायकों ने कई बार कहा है कि अब उनको एमएलसी नहीं बनाया जाएगा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर मुकेश सहनी बेहद नाराज है। उन्होंने कहा कि जब गठबंधन में आप हमें शामिल कर रहे थे तो उस वक्त आपने बड़ी बड़ी बातें कही थी। आपने ये भी कहा था कि फिलहाल जो 1.5 साल का जो टर्म था एमएलसी का, उसके बाद आपको फुल फ्लेज जो पूरा टर्म होता है एमएलसी का वो दिया जाएगा। अब एमएलसी का टर्म उन्हें पूरा फुल फ्लेज मिलता है कि नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मुकेश सहनी को नाराज नहीं करेगी एनडीए, और लास्टली किसी न किसी वजह से वो मना भी सकती है, क्योंकि मुकेश सहनी ने एक बयान दिया था महागठबंधन को लेकर, खासकर तेजस्वी यादव को लेकर, कि 2.5 साल तेजस्वी मुख्यमंत्री बने और 2.5 साल मुझे बना। तो उन्होंने जो कंडीशन लगाया था जो महागठबंधन को किसी कीमत पर मंजूर नहीं हो सकता, खासकर आरजेडी को। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बताती है, इशारा करती है कि मुकेश सहनी भले कितनी भी नाराजगी दिखा दे, बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार ले, लेकिन देर सवेर एनडीए की तरफ ही मुकेश सहनी रहेंगे, क्योंकि बिहार सरकार में मंत्री है और उन्हें मालूम है कि अगर मंत्री कंटिन्यू करना है तो उन्हें सबसे पहले एमएलसी का उम्मीदवार बनना होगा, और वो एमएलसी बनना होगा, उसके बाद ही मंत्री का जो पद है वो कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ ऐसी मजबूरियां भी मुकेश सहनी के सामने है जो उन्हें एनडीए से बाहर नहीं जाने देगी। तो कुछ बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमसे बातचीत करने के लिए। परिस्थिति